class. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss in chapter 7 Introduction to Small Basic. Okay, we will discuss some topic today. आज हम लोग चैप्टर 7 में ठीक है कुछ टॉपिक को कवर अप करेंगे। ठीक है, जो हमारा टॉपिक होगा आज उसी पे आज हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, द फर्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल आपका एक ऐसा इनपुट लेने का काम करता है, ठीक है, आपके सिस्टम में जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, वेरिएबल एक ऐसा मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, एक ऐसा जब आप वेरिएबल को लेते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय कोई वैल्यू लेते हैं तो वो क्या करता है, वो वैल्यू किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करके रखने के लिए वो वेरिएबल काम आता है। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा प्रोग्राम रन करता है, ठीक है, तो प्रोग्राम रन करने पर उसी समय हम कोई वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, तो लेने के बाद वो क्या करता है, मेमोरी लोकेशन पे वो वैल्यू क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो वेरिएबल काम करता है व्हाइल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और रन द प्रोग्राम। ठीक है, और आप अगर चाहते हैं कि आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय अपना वेरिएबल चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप अपने वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वेरिएबल लिया है, आप उसके वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप वेरिएबल जो भी वेरिएबल लिए आप उसे चेंज और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टूडेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल हमारा 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 3 तरीके का वेरिएबल्स होते हैं। द फर्स्ट इज इंटीजर वेरिएबल, सेकंड इज फ्लोटिंग वेरिएबल एंड थर्ड इज स्ट्रिंग वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल, ये वेरिएबल आपका एक इंटीजर स्टोर करके रखता है, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इंटीजर वैल्यू मतलब आप इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स को भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे एग्जांपल में, ठीक है, एग्जांपल में देखेंगे कि आपने 23 माइनस 18, ये हमारा इस टाइप का पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, दोनों तरीके का इंटीजर इस वेरिएबल को क्या करता है, इस वेरिएबल में स्टोर कर रख सकता है। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर और ये हमारा नेगेटिव इंटीजर, इस तरीके से हम दोनों तरीके का वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। अब आता है फ्लोटिंग वेरिएबल, और हाँ, इस वेरिएबल में आपको यहां कहीं भी डेसिमल पार्ट नहीं देखने को मिलेगी। ये आप देख रहे हैं, इसमें कहीं भी डेसिमल पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फ्लोटिंग वेरिएबल में आपको वो सारे वेरिएबल स्टोर होंगे, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के रूप में देखेंगे, मान लीजिए हम इसी को लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 2.3 एंड माइनस 1.18, इसी को हम लेते हैं, तो हमारा इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएबल रहेंगे, वैल्यू रहेंगे, इंटीजर रहेंगे, लेकिन हमारा जो फ्लोटिंग वेरिएबल होगा उसमें डेसिमल पार्ट आ जाएंगे। आप देख रहे हैं 2.3, ठीक है, माइनस 1.8, इस तरीके का हम डेसिमल पॉइंट जिसमें लग गया है वो कहलाएगा आपका फ्लोटिंग वेरिएबल। क्या कहलाएगा आपका? फ्लोटिंग वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल कहने का मतलब है कि आप स्ट्रिंग वेरिएबल तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप इसको डबल कोट में कोई भी वैल्यू को लिख सकते हैं। जैसे हमारा डबल कोट में आप हम नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी वेरिएबल हम स्ट्रिंग वेरिएबल में लेते हैं तो उसे डबल कोट में हम इंडिकेट करते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रिंग वेरिएबल शो करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा आज 3 तरीके का वेरिएबल देखे हैं। सबसे पहला इंटीजर वेरिएबल, सेकंड है फ्लोटिंग वेरिएबल एंड थर्ड इज स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल। क्या क्या रूल होनी चाहिए? ठीक है स्टूडेंट, रूल कहता है कि हम जो वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, पहला वेरिएबल होता है कि हम जो लेते हैं तो अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी हम वेरिएबल स्टार्ट करते हैं तो वो अल्फाबेट से होना चाहिए। ये हमारा पहला रूल है। ठीक है, जब हम कोई वेरिएबल को नेम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा रूल है आपका, ठीक है, कि हम लोग जब भी कोई लेटर डिजिट 0 to 9 और अंडरस्कोर लिखते हैं उसको वेरिएबल का पार्ट मानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा लेटर हो, डिजिट हो,
0 to 9 या अंडरस्कोर, ये आप अंडरस्कोर देख रहे हैं, ये सब हमारा वेरिएबल का पार्ट है। ठीक है, पहला रूल था अल्फाबेट, कोई भी वेरिएबल स्टार्ट होता है अल्फाबेट से। दूसरा है लेटर, डिजिट 0 to 9 और अंडरस्कोर, ये वेरिएबल का पार्ट है। ठीक है, थर्ड है आपका 40 कैरेक्टर से ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। 40 कैरेक्टर से ज्यादा आपका कोई भी वेरिएबल लॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये आपका थर्ड पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कहलाता है कि कोई भी वेरिएबल में कोई रिजर्व वर्ड कीवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, फोर्थ है आपका कोई रिजर्व वर्ड नहीं होते हैं, रिजर्व वर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, रिजर्व वर्ड नहीं होते हैं और कीवर्ड नहीं होते हैं, कीवर्ड नहीं होते हैं। यानी फोर्थ पॉइंट कहलाता है कि कोई भी अगर हम लेते हैं वेरिएबल में तो वहां पे आपको कोई रिजर्व वर्ड नहीं देखने को मिलेगी और ना ही कोई कीवर्ड होगी। जो भी वेरिएबल लेते हैं वो उसका अपना ही सिग्निफिकेंस और अपना ही इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रूल है आपका कि आप जो वेरिएबल लेते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, उसका सेल्फ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। मतलब जो वेरिएबल हम ले रहे हैं अपने प्रोग्राम में उसका सेल्फ एक्सप्लेनेशन, यानी उस वेरिएबल के बारे में वो डिफाइन कर रहा हो तो जाकर के आपका वो वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आप कभी भी, ठीक है, आपके वेरिएबल में, ठीक है, आपके मल्टीपल वर्ड्स वेरिएबल में कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस नॉट गिवन, स्पेस नहीं होना चाहिए। इसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्कोर इस्तेमाल करते हैं। क्या है, अंडरस्कोर, चाहे वो हमारा अपर केस में हो या लोअर केस में, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, जो भी वेरिएबल हम लिखते हैं उसमें ना स्पेस देना होता है, हम सिर्फ क्या इस्तेमाल करते हैं, अंडरस्कोर का साइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्पेस हम लोग कोई भी वेरिएबल में नहीं यूज करते हैं। तो ये तो था आपका सर्टेन रूल्स कि कैसे हम अपने वेरिएबल को नेम प्रोवाइड करते हैं। ये सारे रूल्स आपने वेरिएबल के बारे में देखा है। ठीक है, तो अब आता है आपका नेक्स्ट जो है आपका असाइनिंग अ वैल्यू, कैसे हम वैल्यू को असाइन करेंगे। ठीक है, असाइनिंग अ वैल्यू टू वेरिएबल। मान लीजिए हम कैसे असाइन करेंगे, तो जो वेरिएबल होगा ये हमारा वेरिएबल होगा। ठीक है, वैल्यू इसमें क्या करेंगे, असाइन करना है, वैल्यू टू बी असाइन, वैल्यू टू बी असाइन, इसमें असाइन करना। मान लीजिए हमारा वेरिएबल क्या है, x हमारा वेरिएबल है। यहां देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा x क्या है, वेरिएबल है। तो हमने x वेरिएबल में हमने जो वैल्यू पुट किया कितना, 10, तो ये 10 जो वैल्यू है वो x के वेरिएबल में स्टोर होगा। यानी ये कहां स्टोर होगा, हमारे x के वेरिएबल में ये स्टोर होगा वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा x एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये x वेरिएबल हो गया और इसमें जो वैल्यू पुट हुआ, स्टोर हुआ वो 10। इस तरीके से हमने असाइन किया, कैसे वैल्यू को असाइन करते हैं हम अपने वेरिएबल में। ठीक है स्टूडेंट, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर होता क्या है, ऑपरेटर। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर एक तरीके का सिंबल है स्टूडेंट, एक तरीके का सिंबल है जो सर्टेन कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है डिफरेंट वैल्यूज को लेकर के। क्या करता है वो, डिफरेंट वैल्यूज को लेकर के सर्टेन कैलकुलेशन को परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, और जो वैल्यू हम लोग लेते हैं, ठीक है, जो वैल्यू जो ऑपरेशन करने के लिए परफॉर्म करते हैं फंक्शन, उसे हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। क्या बोलते हैं, ऑपरेंड, इसे हम ऑपरेंड बोलते हैं। ठीक है, यानी जो भी हम वैल्यूज लेते हैं ऑपरेशन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर को, उसे हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये ऑपरेंड्स जो होता है आपका कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों तरीके से हो सकता है। ये जो ऑपरेंड होता है, ठीक है, ये वेरिएबल और कांस्टेंट भी हो सकता है। इस तरीके से हम अपना ऑपरेंड्स दो तरीके से यूज कर सकते हैं, वो वेरिएबल के रूप में या तो कांस्टेंट के रूप में। ठीक है, तो ऐसे कुछ देखने को मिलेंगे ऑपरेटर अभी। ठीक है, ऐसे कुछ ऑपरेटर आपको अभी देखने को मिलेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर पहला जो है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है,
अर्थमेटिक ऑपरेटर में आप देखे होंगे कि सर्टेन सिंबल का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा सर्टेन कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम सिंपल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटिक का, अर्थमेटिक का। तो कौन कौन सा होगा? प्लस, माइनस, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। ये आप देख रहे हैं, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सर्टेन अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको सर्टेन कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट है आपका रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या है आपका स्टूडेंट? रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट, इसमें ऐसे है, ठीक है, ऑपरेटर देखिए यहाँ पे इक्वल टू, उसके बाद आपका ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, उसके बाद लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सब देख रहे हैं स्टूडेंट। पहला इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। ये सारा रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर आपको आपके प्रोग्राम में दी जाती है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन करना, यानी मान लीजिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ये ऑपरेटर रिलेशन का, a इक्वल टू b, यानी a बराबर है b से, उसके बाद a बड़ा है b से, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है। अगर हम वेरिएबल लेते हैं तो उससे कंपेयर करते हैं कि ये क्या है। अगर ये a जो वेरिएबल है वो b से बड़ा है कि छोटा है, वो हम रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर के जरिए देख सकते हैं। उसके बाद a लेस देन b, a छोटा है b से, ठीक है। उसके बाद a नॉट इक्वल टू b, ये साइन का कहने का मतलब है नॉट इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद a लेस देन इक्वल टू b, a छोटा है और बराबर है b से। उसके बाद लास्ट है आपका a बड़ा है, इक्वल भी है b से। इस तरीके का हम कंपेयर करते हैं एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से। ये था आपका रिलेशनल एंड कंपेयर ऑपरेटर, ओके। अब आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। अब आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर आप देख रहे हैं यहाँ पे। लॉजिकल ऑपरेटर का कहने का मतलब इसमें दो और दो से ज्यादा कंडीशन को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है ये ऑपरेटर, ठीक है। इसमें आपका जो ये रिजल्ट आपको इसमें प्रोड्यूस होता है, इसमें ट्रू और फॉल्स के जरिए आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में जब भी रिजल्ट शो होता है आपका ट्रू और फॉल्स के मतलब, ठीक है। इसमें ट्रू और फॉल्स, ठीक है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझाना चाहते हैं एक सर्टेन कर करके, मान लीजिए दो वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमने a में 0 लिया, ठीक है, b में 0 लिया, या तो a एंड b क्या हो सकता है? a और b 0 भी हो सकता है, ठीक है, और a और b या तो a या b 0 हो सकता है, या तो ये दोनों हो सकता है 0, या तो a हो सकता है या तो b हो सकता है, यानी या तो a ट्रू हो सकता है या तो b ट्रू हो सकता है, या तो a फॉल्स होगा या तो b फॉल्स होगा, यानी अगर दोनों फॉल्स है। अब यहां देखिए 0 का मतलब हम लोग को पता है, अगर दोनों फॉल्स है तो हमारा दोनों फॉल्स ही कहलाएगा, अगर दोनों ट्रू है तो दोनों ट्रू कहलाएगा। अगर एक भी ट्रू एक फॉल्स होगा तो उसका आपको डिपेंड रिजल्ट करता है आपके वेरिएबल पे, ठीक है। अब देखिए एक और रिजल्ट बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम a में 0 वैल्यू लिए और b में 1 का वैल्यू लिए, तो a हमारा 0 भी हो सकता है, b भी हमारा 0 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन a और b में आपका क्या हो सकता है? a 1 भी हो सकता है और b भी वैल्यू 1 हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आपका हायरार्की ऑफ ऑपरेटर। हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स कहने का मतलब इसमें ऐसे प्रेसिडेंस जो यूज होते हैं ऑपरेटर के लिए, वो अभी हम लोग देखेंगे। ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है, यानी ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पे काम करता है। जो भी वेरिएबल हम लोग लेते हैं वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पे काम करता है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कहने का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर टू प्रेसिडेंस और लोअर ऑर्डर्स टू प्रेसिडेंस। हाईएस्ट से लेकर के लोअर, ठीक है, ये हाई से लो की ओर जाता है, ठीक है, लो की ओर, यानी जो भी हम प्रेसिडेंस लेते हैं वो हाईएस्ट प्रेसिडेंस से लेकर के लोएस्ट प्रेसिडेंस की ओर जाता है, यानी जो भी वेरिएबल होगा वो इस क्रम में ही जाएगा। तो इस क्रम में जो आपका प्रेसिडेंस होगा P4, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते थे बोर्ड मास,
लेकिन यहाँ पे इस प्रोग्रामिंग में स्मॉल बेसिक में हम लोग सर्टेन देखेंगे कि क्या क्या प्रेडिक्स है। हम लोग मैथमेटिक्स में बोर्ड मास पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बेड मास पढ़ेंगे। बेड मास तो B फॉर ब्रैकेट, ठीक है, B फॉर ब्रैकेट, E फॉर एक्सपोनेंट, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी इस क्रम में हमारा जो वेरिएबल होगा इस प्रेसिडेंस के जरिए, जैसे हमने हाईएस्ट प्रेसिडेंस से लेकर के लोएस्ट प्रेसिडेंस पे गए, तो हमारा जो भी वेरिएबल होगा पहले ब्रैकेट की ओर लेगा, उसके बाद एक्सपोनेंट होगा, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। जो भी वेरिएबल होगा इस क्रम में वो यूज होकर के परफॉर्म होगा सर्टेन टास्क को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्टूडेंट कि जैसे आपने अभी देखा ये सर्टेन ऑपरेटर, सर्टेन प्रेसिडेंस काम होता है आपके प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। उसी तरीके से आपका लॉजिकल वे में भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर भी इसी प्रेसिडेंस हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रेसिडेंस ऑर्डर में भी कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये भी आपका हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाई टू लो प्रेसिडेंस ऑर्डर का यूज होगा। आपका जो भी होगा ये कंपैरिजन, आपका रिलेशनल और कंपैरिजन जो ऑपरेटर होगा वो भी आपके प्रेसिडेंस के हिसाब से काम करेगा, यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट। सबसे पहला इक्वल टू का, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, उसके बाद आपका लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल। इस तरीके से आप अपने वेरिएबल को इस क्रम में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेड मास के रूल के हिसाब से, ठीक है। बेड मास और हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रेसिडेंस के हिसाब से ही आप अपने वेरिएबल को परफॉर्म कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स होता क्या है हमारे प्रोग्रामिंग में, ठीक है, हमारे प्रोग्रामिंग में ऐसे बहुत सारे सेट ऑफ रिजर्व वर्ड रखे जाते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रिजर्व वर्ड कहने का मतलब हमारे प्रोग्रामिंग में ऐसे पहले से कुछ वर्ड रखे जाते हैं जिसका अपना ही सेल्फ मीनिंग होता है, स्पेशल मीनिंग होता है, उसे ही कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है ना, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर को मदद करता है, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए सर्टेन टास्क को। ये कीवर्ड्स हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर को बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। इसीलिए इसे बोला गया है इन स्पेशल वर्ड्स को, ठीक है। ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं, और इसी को आप कह सकते हैं कीवर्ड्स। इसी को क्या बोल सकते हैं, कीवर्ड्स। इसी को हम बोलते हैं, स्पेशल वर्ड्स को कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे 14 कीवर्ड्स हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, 14 कीवर्ड्स हैं। एल्स, इफ एल्स, एंड, फॉर, एंड, इफ, एंड, सब, एंड व्हाइल, ये सब 14 कीवर्ड्स और भी आगे बहुत सारे हैं जो आपको कीवर्ड्स रिजर्व रूप में रखा जाता है आपके प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए, ठीक है। ये डिजाइन ऐसा तैयार किया जाता है हमारे प्रोग्रामिंग के लिए जो हमारे पर्पस के लिए काम आता है, हमारे प्रोग्रामिंग के लिए काम आता है। इसीलिए इस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं व्हाइल वी क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, ओके। नेक्स्ट है आपका कमेंट। लास्ट टॉपिक है आपका कमेंट। स्टूडेंट लास्ट टॉपिक है आपका क्या है, कमेंट, ठीक है। लास्ट है आपका कमेंट्स, ठीक है। ये कमेंट क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव लाइन कोड को लिखा जाता है प्रोग्राम में, ठीक है। लिखा जाता है प्रोग्राम में किस काम के लिए, एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग के लिए। ये कमेंट हमें अंडरस्टैंडिंग यानी समझ में आने के लिए और एक्सप्लेनेशन बताने के लिए ये कमेंट्स का इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अगर ये एक तरीके का नॉन एग्जीक्यूटिव लाइन कहलाता है। कमेंट का मतलब वो कोई लाइन अगर हम प्रोग्राम में स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट के थ्रू लिखते हैं तो वो कमेंट के जरिए आपको वो समझाया जाता है, एक्सप्लेनेशन किया जाता है कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इसीलिए हम लोग ये कमेंट इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, ठीक है स्टूडेंट। और इन फ्यूचर में प्रोग्रामर क्या करता है, इस कमेंट को लेकर के मॉडिफाई और क्रिएट कर पाता है अपने प्रोग्राम को इस कमेंट के जरिए, ओके। और हमेशा ये कमेंट आपको आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। कहां पे होगा, आउटपुट स्क्रीन पे। ये आपका डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन पे। ये हमेशा आपका कहां होगा,
आउटपुट स्क्रीन पे। और जब भी हम ठीक है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि ये हमारा जब भी होगा डिस्प्ले कहां होगा, आउटपुट स्क्रीन पे। और ये जो कमेंट जो इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, फर्स्ट ऑफ है, ठीक है, फर्स्ट ऑफिस देखो, देखिएगा आप लोग, फर्स्ट ऑफिस यानी ये साइन हम लोग लेते हैं कोई भी नॉन एग्जीक्यूटेबल पीस कोड को परफॉर्म करने के लिए। फर्स्ट ऑफिस जो होता है आप देख रहे हैं, इसे हम लोग नॉन एग्जीक्यूटिव लाइन कोड को परफॉर्म करने के लिए ये फर्स्ट ऑफिस साइन, यानी ये जो साइन आप देख रहे हैं इसे ही परफॉर्म करते हैं कमेंट में, ठीक है, आप इसका ही इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक आपको कोड लिख के दिखा रहा है, ठीक है, ये आप देखेंगे, इससे पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑफिस का कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। एग्जांपल में देखेंगे, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, उसके बाद 2+3, ठीक है, यहां पे हमने फर्स्ट ऑफिस दिया, ठीक है, देखिए यहां पे हमने दिया, ये हमारा स्टेटमेंट लिखा गया, ये हमारा स्टेटमेंट लिखा गया, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ब्रैकेट में 2+3, हमारा ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ, प्लस का, और फर्स्ट ऑफिस। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, रिजल्ट यही होगा, आउटपुट हमारा यही होगा, देखिए यहां पे आउटपुट आपका क्या आएगा, 2+3 आपके स्क्रीन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये हमारा जो ये फर्स्ट ऑफिस जो लगा है साइन, वो इस वेरिएबल को आपके आउटपुट डिजायर्ड रिजल्ट को प्रेजेंट करेगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है, इसीलिए हम इस फर्स्ट ऑफिस साइन का इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट, आज आपका ये टॉपिक यहाँ फिनिश हुआ, नेक्स्ट टॉपिक इज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।